welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर? बस आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। मेरा आज का एंट्री क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आज है प्रतियोगिता का चौथा दिन। आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ, हमारे आज के पहले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? जी, हम भाग्यलक्ष्मी रावल गुजरात से बात कर रहे हैं। केम छो? मजामा। एकदम। चलिए, क्या करती हैं? जी, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, क्या? जी। इन तीनों में से, चारों में से क्या आपका ख्वाब क्या है? यूपीएससी। बड़ी मेहनत वाली जॉब है, थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जी। चलिए, खैर बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप पर पूछे गए सवाल, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था का सही जवाब बताइए प्लीज, जो कि आपका एंट्री क्वेश्चन था। जी, उसका सही जवाब है प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो इस राउंड को पार करने के लिए। धन्यवाद। तो चलते हैं अगले राउंड की तरफ, जिसमें आपको पता है आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न होता है आपकी रुचि पर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? जी, हमारी रुचि है पढ़ना और पढ़ाना, और पढ़ने में हमें ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी पसंद है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो है। जी, हमारी रुचि है पढ़ना और पढ़ाना, और हमें हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है। जी, तो चलिए, ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आपके लिए आज का पहला प्रश्न। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। रोटी और कमल। आपने कहा रोटी और कमल। आर यू श्योर? यस। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। जाड़े के महीने में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका समय शुरू होता है अब।
केरल और तमिलनाडु। आपने कहा केरल और तमिलनाडु, लेकिन हमें जवाब एक चाहिए, तो कृपया एक बताइए। एक ही चाहिए तो तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। आर यू श्योर? यस। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। 2 सवालों के सही जवाब आपने दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आज आप 4 सवालों के सही जवाब देंगी। जी। तो आगे चलें। जी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? आपका समय शुरू होता है अब। इलाहाबाद में। आपने कहा इलाहाबाद। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है लखनऊ। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आगे भी आप एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में यूं ही शामिल होती रहेंगी। मेरा आज का एंट्री क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो चलिए देखते हैं कौन है आज के हमारे अगले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो। हाय, कौन बोल रहे हैं? myself Aryan Tyagi. फ्रॉम वेयर? I am from Delhi, but originally I am from Uttar Pradesh. Oh, you're UP. From UP, Yes. right? Yes. That's good. I am also from UP. Okay. So, never, right? Yes. Can say that. So, what are you doing here? I am currently pursuing BSc Honors Chemistry from Ramjas College. BSc Honors Chemistry from Ramjas College of DU, right? Yes. That's good. Is it any aim which you have decided? Yes, I have decided to go for in research basically. Okay. Yes. So, let's get started. Yes. Sure. A question was asked on WhatsApp group that who is the Defense Minister of India? So, tell Yes, me the so, answer, please. I answered it as Rajnath Singh. Yes, it was absolutely right. Rajnath Singh was the right answer. So, Yes. I'll start moving for the next rounds. तो जैसा कि आपको मालूम है, हम आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे इस राउंड में, जिसमें से Sure. पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित होगा। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? Indian heritage. आपने कहा इंडियन हेरिटेज। Yes. ओके, तो ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया था? आपका समय शुरू होता है अब। 2008. आपने कहा 2008। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। सही आंसर है 1985। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां मिलेगा आपको हंसी का डोज। अरे बरमाइन, बाहर निकलो। माना कि कोरोना है, हाथ मिलाना मना है, तो क्या नजरों मिलाना मना है? ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आज का मेरा एंट्री क्वेश्चन है, चेस में यानी शतरंज में कुल कितनी गोटियां होती हैं? आइए देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं सूरज प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के सतना से बात कर रहा हूँ। जी, क्या करते हैं जनाब? मैं स्टडी करता हूँ BA फर्स्ट ईयर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अच्छा, कॉलेज गोइंग बॉय। हाँ जी हाँ। आप बहुत अच्छी जगह पर उसे पढ़ रहे हैं। धार्मिक नगरी है, विश्वनाथ मंदिर वहीं पर स्थित है, बहुत और सारी चीजें हैं, लंका गेट, तमाम और ऐसी चीजें जो बनारस में बहुत फेमस हैं। जी, माँ गंगा के समीप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला। जी हाँ। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन चेस में कुल कितनी गोटियां होती हैं का सही जवाब। चेस में कुल 32 गोटियां होती हैं, ब्लैक 16 व्हाइट 16। जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगिता में सही जवाब देकर शामिल होने के लिए। बढ़ते हैं आपके अगले राउंड की तरफ, जिसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भी पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित होगा। तो बताइए आपकी रुचि। आज तो आप खुद ही पूछ लीजिए। नहीं, आप रुचि बताइए, हम रुचि से ही पूछते हैं। नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं सवाल। चलिए, तो आपके कहे अनुसार मेरी रुचि पर आधारित आपके लिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। केसरी साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? आपका समय शुरू होता है अब। आई बैक यू बटन, आवाज नहीं आई क्लियर। मैंने कहा केसरी साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? आपका समय शुरू होता है अब। लाला लाजपत राव। आपने कहा लाला लाजपत राव। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। वन सेकेंड। नहीं, अब आप आंसर नहीं दे सकते, समय भी समाप्त हो गया है। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जी। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। मेरा आज का एंट्री क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ आज के हमारे अगले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ, जो कि पूछा गया था व्हाट्सएप पर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं निधि बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बिहार पटना से बोल रही हूँ। क्या करती हैं जी? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पटना बिहार से बोल रही हैं। बिहार में तो स्थिति अभी बहुत ज़्यादा ठीक है नहीं, जैसे पूरे देश का हाल है वैसे ही हाल बिहार का लगभग चल रहा है। जी। चलिए, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके। तो बताइए, एंट्री क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जी बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जिसमें कि आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित होगा। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट, वो इंटरेस्ट है मेरा उसमें। चलिए, तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपके लिए आज का पहला प्रश्न। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। आर यू श्योर? यस। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी बिल्कुल, आपका जवाब सही है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न। एड्स के वायरस का नाम क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। सॉरी, मुझे नहीं पता है। सोच लीजिए, समय है थोड़ा सा। खैर, आपका समय भी समाप्त हुआ और इसका सही उत्तर है HIV। खैर, प्रतियोगिता में
हमारे साथ खेलने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप आगे एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में दोबारा शामिल होंगी। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां मिलेगा आपको हंसी का डोज। अर्ज किया है, कहाँ जाएं क्या करें जिंदगी भर का रोना है। गौर फरमाइएगा, कहाँ जाएं क्या करें जिंदगी भर का रोना है। अंदर शेरनी बैठी है, बाहर कोरोना है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। मेरा आज का एंट्री क्वेश्चन है, बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है। आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ आज के हमारे अगले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं अमर बोल रहा हूँ सर, बनारस से। जी, क्या करते हैं आप? सर मैं टीचिंग करता हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया काम है, बच्चों को पढ़ाइए। एक पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं आप, तो उनको बढ़िया से पढ़ाइएगा। और आप इस प्रतियोगिता में दोबारा चयनित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद सर। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए सवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? उसका सर राइट आंसर है सुश्री ममता बनर्जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही था आपका एंट्री क्वेश्चन भी। हाँ सर। तो अब बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसमें 4 प्रश्न पूछेंगे आपसे, जिसमें से पहला प्रश्न होगा आपकी रुचि पर आधारित। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री, किताबें पढ़ना। चलिए, तो उसी पर आधारित ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? आपका समय शुरू होता है अब। सर ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, 10। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है जनाब, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, जो कि ये रहा। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। सर तानसेन का मकबरा सर आगरा में। आपने कहा आगरा। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जवाब आपका गलत है। इसका सही आंसर है ग्वालियर। जी, तो प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देंगे और इस बार आप अगले राउंड को जरूर पार करेंगे। मेरा आज का एंट्री क्वेश्चन है, ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है? आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। मैं हूं आपका दोस्त अमन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ आज के हमारे अगले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं राजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से? जी मैं दिल्ली में हूँ अभी। एक्चुअल में मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, रजवाड़ों के शहर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, दिल वालों के शहर दिल्ली में वर्तमान में रह रहे हैं, राइट? यस सर। तो फिर दिलवाले तो मूवी देखी होगी पूरी आपने? हाँ सर देखिए सर, मजा बहुत आता है। चलिए, मामा का डायलॉग उसमें बड़ा अच्छा है, ठाकुर। यस सर। चलिए, तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है का सही जवाब प्लीज। हाँ सर, उसका आंसर था आगरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। आप इस राउंड को पार करते हैं और चले जाते हैं अगले राउंड के अंदर। थैंक यू सर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जिसमें आपसे हम पूछते हैं 4 सवाल, जिसमें एक सवाल होता है आपकी रुचि पर आधारित
तो बताइए आपकी रुचि क्या है जनाब? सर मेरी रुचि क्रिकेट है। चलिए, तो ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आपके लिए आज का पहला प्रश्न। टेस्ट मैचों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? आपका समय शुरू होता है अब। सर शिखर धवन। आपने कहा शिखर धवन। एक बार और सोच लीजिए। नो सर, डेविड वार्नर सर, राइट। आपने कहा डेविड वार्नर। आर यू श्योर? यस सर, यस सर। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है ब्रेंडन मैकलम, जिन्होंने 54 गेंदों पर शतक मारा था। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से मिसबाउल हक और विवियन रिचर्ड के नाम था, जिन्होंने 56 गेंदों पर शतक लगाने का कार्य किया था। ओके सर। खैर, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां मिलेगा आपको हंसी का डोज। क्या जमाना आ गया है दोस्तों। एक समय ऐसा था जब पत्नियां कहा करती थी कि पति हमें बिल्कुल भी समय नहीं देते, और आज पति है, बेचारा कहता है पत्नी मुझे पास ही नहीं आने देती। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। मेरा आज का एंट्री क्वेश्चन है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। मैं हूं आपका दोस्त अमन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आइए देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर एंट्री क्वेश्चन के सही जवाब के साथ। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। कौन बोल रहे हैं? सर आकाश कश्यप, रामनगर जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। क्या करते हैं जी? सर पढ़ते हैं, इस बार इंटर का फाइनल एग्जाम दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको रिजल्ट के लिए। अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बाराबंकी में रहते हैं आप? ये सर मोहब्बतों का शहर। मोहब्बतों का शहर, वाह भाई। जरी का बहुत सुना है वहाँ काम होता है। जी, हमारी तरफ मेंथा की और जरी का बहुत काम होता है। तो व्हाट्सएप पर आपसे एक सवाल पूछा गया था, जो कि एंट्री क्वेश्चन था कि स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। उसका जवाब बताइए जरा प्लीज। 28 इंच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप इस राउंड को पार कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जिसमें आपको मालूम है आपसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न होता है आपकी रुचि पर। तो बताइए आपकी रुचि। हिस्ट्री। हिस्ट्री। चलिए, तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपके लिए पहला प्रश्न। दीने इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? आपका समय शुरू होता है अब। अकबर। आपने कहा अकबर। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही खेलेंगे और अच्छे सवालों का जवाब देंगे। तो बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। यस सर। ये रहा आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न। मौन घाटी भारत के किस राज्य में है? आपका समय शुरू होता है अब। पंजाब। आपने कहा पंजाब। एक बार सोच लीजिए। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। सही आंसर है इसका केरल। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ भागीदारी करने के लिए, खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करते Thank हैं you, आप sir. अगली बार फिर एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां मिलेगा आपको हंसी का डोज। आज सुबह अखबार में मैंने अपना राशिफल देखा, लिखा था यात्रा का योग है। ये साले अखबार वाले भी हड्डियां तोड़वाने पे लगे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, मैं हूं आपका दोस्त अमन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। हमारे साथ एक बार पुनः वही स्थिति उत्पन्न हुई जो पहले दिन हुई थी। 4 लोग पहले दिन थे जिन्होंने 10 अंकों पर टाई किया था। खैर आज संख्या 1 कम, 3 लोग हैं जिन्होंने टाई किया है 10-10 अंकों पर। तो हम खेलेंगे उनके साथ सुपर क्विज। 3 कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, निधि जी, आकाश जी और अमर जी। ये तीनों लोग फिलहाल 10-10 अंकों के साथ बराबरी पर खड़े हैं। आइए देखते हैं कौन बनेगा विजेता। तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल होगा निधि जी से। निधि जी, आपका सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपका समय शुरू होता है अब। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आपने कहा ऋग्वेद। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। खैर बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ। अमर जी, हाँ सर। अगला सवाल आपसे। ओके सर। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? आपका समय शुरू होता है अब। सर मोहम्मद बिन तुगलक। आपने कहा मोहम्मद बिन तुगलक। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, या गाजी मलिक, या फिर तुगलक गाजी। 3 नामों से इन्हें जाना जाता है। मैंने आपको तीनों बता दिए कि कभी और किसी कंपटीशन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक सर, थैंक यू सर। खैर बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की तरफ, जो कि हैं आकाश। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? आपका समय शुरू होता है अब। गुलाम वंश। आपने कहा गुलाम वंश। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जवाब बिल्कुल सही है। तो फिर हमारे साथ 2 लोग ऐसे हैं जो 10-10 अंकों पर खड़े हैं। तो अमर जी। हाँ सर। यहाँ पर निधि जी और आकाश जी हैं जो 10 एक सवाल का जवाब और दे चुके हैं, और आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसलिए आप समझ सकते हैं नियम के अनुसार हम इन्हीं दिनों से केवल सवाल पूछेंगे। ठीक सर, तो मैं एक फोन कट कर दे रहा हूँ सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया खेलने के लिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी यूं ही हमारे साथ खेलते रहेंगे। हाँ, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन आकाश जी आपसे। टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाजों के नाम बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। सर मथैया मुरलीधरन जी, और जसप्रीत बुमराह जी, और लास्ट सर मोहम्मद शमीम। पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जवाब आपका गलत है। इसका सही उत्तर है मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले। बढ़ते हैं अपने अगली प्रतिभागी की तरफ, जो कि हैं निधि जी। निधि जी, आपसे सवाल है WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपका समय शुरू होता है अब। WBC का जीवन काल 2 से 10 दिन तक होता है। कहाँ पढ़ा है आपने?
मैंने बुक में पढ़ा है शायद। आपने कहा 2 से 10 दिन। पूछते हैं कंप्यूटर जी से, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 2 से 4 दिनों तक होता है। ओहो, सॉरी। तो इस तरह से आकाश जी आप बनते हैं। यस सर। सॉरी, 1 मिनट। निधि जी ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपने भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो दोनों लोग बराबरी पर खड़े हैं हमें लगता है। तो एक मौका और मिलता है आपको। आकाश जी, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। लोक सेवा आयुक्त सर। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? सर उपराज्यपाल को। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। सही उत्तर है राष्ट्रपति को। निधि जी, एक मौका और है आपके पास। ओके तो चलें प्रश्न की ओर। जी। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका समय शुरू होता है अब। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिलहाल में अभी योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। आइए पूछते हैं कंप्यूटर। जी बिल्कुल, आपका जवाब सही है और ये भी आपने करेक्ट किया कि योजना आयोग की जगह अब ये नीति आयोग हो गया है। तो निधि जी, आप बनती हैं हमारी आज की दूसरी विजेता। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आकाश जी, आपने बहुत अच्छा खेला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आकाश जी आप इस प्रतियोगिता में दोबारा एंट्री क्वेश्चन का सही जवाब देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करेंगे। निधि जी, आपको मुबारक हो। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल निधि जी, आप बधाई की पात्र हैं। तो ये था हमारा सुपर क्विज। 3 लोगों के साथ हमने खेला। 3 लोगों में से 2 लोग हुए बाहर, एक निधि जी बनकर उभरी विजेता। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम, आप बता सकते हैं हमें। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन के YouTube चैनल पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा यश गुप्ता का। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अमन ने। समूह संचालकों में सहयोग रहा राहुल वर्मा, मोहित जायसवाल और संजीत तिवारी का।